चलो यार, हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस के बारे में। मतलब ये कि हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ये पढ़ लिया था कि ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए। आज हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर कोई मतलब हमको डीएनए है उससे आरएनए बनाना है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, डीएनए को ओपन करना पड़ेगा। ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अब कैसे होगा और कौन सा एंजाइम करेगा अब ये समझना है। इतना क्लियर है? पक्का समझ में आया तो सुनो। सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक एंजाइम, एक मॉलिक्यूल है, डीएनए का मॉलिक्यूल है, वो कुछ है, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल यहां पर क्लियर। अगर ये 3 to 5 है तो ये वाला 3 है और ये 5 है ना, और अगर ये 5 है तो ये क्या होगा 3 है। क्लियर? तो 3 to 5 5 to 3 ऐसे काम करता है। कितना क्लियर हो गया? ठीक है, आप सुनना जरा ध्यान से, वेट हो जाएगी। कितना क्लियर हो गया? अब सुनना जरा ध्यान से। अब होता ये है कि यार डीएनए को ओपन करना पड़ेगा और डीएनए को ओपन करने के बाद उसमें क्या बनना चालू होगा, आरएनए बनना चालू होगा। यही बात है। इतना क्लियर हो गया? सुनना जरा ध्यान से। अब यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम क्या पड़ गया है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यही है डीएनए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद है उसके बारे में, क्या नाम है उसका, डीएनए के बारे में, तो मैंने तुम्हें सिंपल बोल दिया था कि वहां पे हेलिकेज एंजाइम है जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वाला काम करता है। दरअसल में होता ही है कि जो हेलिकेज होता था ना, वो हेलिकल स्ट्रक्चर को खोलता था और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के बॉन्ड्स को तोड़ता था। यहाँ पर दोनों काम यही करता है। समझ आ रहा है? मतलब डुअल फंक्शन करता है। ये हेलिकल फॉर्म को सिंपल फॉर्म में खोलता भी यही है और इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को भी यही तोड़ता है। एक साथ दो काम करता है। इतना क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अब हम ये बात करने वाले हैं कि जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैसा दिखाई देता है, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सुनो, अगर मुझे डीएनए को ओपन करना है तो दिमाग लगा, एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये दिखता कैसा, तो सुनो, ये मॉलिक्यूल है दो चीजों से मिलकर बनता है। कितनी चीजों से मिलकर बनता है? दो। क्लियर? और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक है कोर पार्टिकल और ये दूसरा है सिग्मा फैक्टर। मैं बता चुका शायद एक बार, है ना। और मैंने ये भी बोला था कि उस टाइम हेलिकेज मतलब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के बारे में हम डिटेल में बात नहीं करते, वो दिखता कैसा है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे। और ये जो मॉलिक्यूल है ना, अभी दिखता कैसा, कैसे काम करता है, तो सुनो, कोर पार्टिकल 5 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। समझ में आया? सुनना, अगर कोर पार्टिकल चले जाए इसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए तो क्या वो खोल पाएगा उसको? नहीं। अगर सिग्मा फैक्टर चले जाए उसको खोल पाएगा क्या वो डीएनए को? नहीं। क्या करना पड़ेगा फिर? आपको ये दोनों को मिलाकर मिलना पड़ेगा। कितना क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि आपने बोला भैया कि कोर पार्टिकल 5 चीजों से मिलकर बनता है, लेकिन वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? तो सुनो, वो 5 चीजें, 2 अल्फा मॉलिक्यूल है। क्या है? 2 अल्फा, एक बीटा मॉलिक्यूल है, एक बीटा डैश मॉलिक्यूल है और एक ओमेगा। पूरी फिजिक्स क्लियर है बात? पक्का समझ में आया? तो सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास 4 मॉलिक्यूल कोर पार्टिकल, मतलब 5 कोर पार्टिकल हैं, 4 तरीके के, ये मिलकर कोर पार्टिकल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, टेंशन मत लो। और फिर दूसरा एक आता है जिसका नाम क्या है, सिग्मा फैक्टर है। क्या नाम है इसका? सिग्मा फैक्टर। क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? तो सुनो, असलियत में ये दोनों मिलकर कैसे दिखाई देते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले एक 5 मॉलिक्यूल है ये, तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। क्लियर? सुनना जरा ध्यान से, अल्फा अल्फा बीटा बीटा डैश और ये रहा ओमेगा। क्लियर? ये है कोर पार्टिकल। ये क्या है? कोर पार्टिकल। और इसमें एक, अब ये काम कर सकता है क्या, ये बॉन्ड्स को तोड़ सकता है क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही इसमें सिग्मा फैक्टर जुड़ जाएगा, इसमें क्या जुड़ जाएगा? सिग्मा फैक्टर। अब ये क्या बन गया? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और अब ये बॉन्ड्स को तोड़ सकता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? पक्का समझ में आ रहा है? एक चीज और अगर तुम्हें याद है तो वो ये, जहां पर काम चालू होता था उसको क्या कहते थे? प्रमोटर साइट। जहां से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम करना चालू करता था, जहां तक खोलता था वो डीएनए को, उसको कहते थे स्ट्रक्चरल जीन, और जहां पे रिमूव होता था उसको क्या कहते थे?
टर्मिनेटर, यही था, यही पढ़ा था बिल्कुल। एक चीज सोचो कि जहां पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंटर करेगा, यार वो इतनी बड़ी जगह क्यों, वो तो एक पॉइंट ही होना चाहिए ना, तो इतनी बड़ी जगह पता है क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि प्रमोटर के अंदर, एनसीईआरटी में नहीं है ये पॉइंट, इसे ध्यान से सुनना, प्रमोटर के अंदर 3 सब डिवीजन होती है, समझ में आया मैंने क्या बोला, और उन 3 सब डिवीजन का नाम पता है क्या है? सबसे पहली है रिकॉग्निशन साइट, प्रमोटर के अंदर है ये, सबसे पहली पोजीशन है रिकॉग्निशन साइट, और रिकॉग्निशन साइट का नाम मतलब पता है क्या है? जहां पर ये कोर पार्टिकल और सिग्मा फैक्टर जाके रिकॉग्नाइज करके इंसर्ट करे जाते हैं, समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक उसके साइड में, प्रमोटर के अंदर ही ठीक उसके साइड में एक होती है बाइंडिंग साइट, जहां पे ये दोनों मिलकर ऐसा कुछ दिखाई देता है, समझ में आया मैंने क्या बोला? और फिर होती है उसी के अंदर इनिशिएशन साइट, जहां से वो तोड़ना चालू करेगा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? तो तुम ये बोल सकते हो कि प्रमोटर के 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा और तीसरा हिस्सा ये रहा। एक हो गई रिकॉग्निशन साइट, मैं लिख दूंगा अभी सारे नाम, एक हो गई रिकॉग्निशन साइट, बीच वाली हो गई बाइंडिंग साइट, रिकॉग्निशन साइट में ये और ये जाके इंसर्ट होते हैं, बाइंडिंग साइट में ये दोनों मिलकर कुछ ऐसा दिखाई देते हैं, और थर्ड कौन सा बताया? इनिशिएशन साइट, जहां से काम चालू होगा और बॉन्ड को तोड़ना चालू किया जाएगा, क्लियर? और टर्मिनेटर क्या होता है? तो टर्मिनेटर के बारे में सुन लो, तो सुनो, फाइनल है टर्मिनेटर। अब यहाँ पे टर्मिनेटर का पता कैसे चलेगा? तो देखो यहाँ पे एक फैक्टर काम करता है जिसका नाम है रो फैक्टर, क्या नाम है उसका? तो सुनो, जहां तक ये मॉलिक्यूल चलते रहेंगे वहां तक तो तोड़ते हो जाएगा, क्लियर? लेकिन जैसी इसको यहाँ पर एक क्या मिल जाता है? रो फैक्टर, क्या मिल जाता है? वहीं पर ये काम टर्मिनेट हो जाता है, और उतना जितना डीएनए उस टाइम तक खुला होगा उतना ही आरएनए बनेगा, पक्का क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, और वो फैक्टर यहाँ पे आके चिपक जाता है, क्या नाम है इसका? और अगर ये चिपक गया तो इसका मतलब टर्मिनेट होने का टाइम आ चुका है, वहां तक निकल जाएगा। तो जहां से काम चालू होता है प्रमोटर साइट, जहां पे काम खत्म होता है टर्मिनेटर साइट, उसके बीच का जो डीएनए ओपन होगा, मैं दिखाऊंगा अभी ओपन करके, वो स्ट्रक्चर लेना, वही एमआरएनए बनेगा। असली में एमआरएनए नहीं बनता, वो कुछ और बनता है, लेकिन अभी एमआरएनए अभी समझ लो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सिग्मा फैक्टर ये कब लगता है? सिग्मा फैक्टर हाँ प्रमोटर पे लगेगा, लगेगा यहीं पर, समझ आया? लेकिन उसकी छोटी सी अलग पोजीशन है, मतलब प्रमोटर से देखो, मैंने जो 3 पॉइंट बताए हैं ना, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ प्रमोटर बोल दिया, बात खत्म। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ज्यादा अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो, ज्यादा अगर किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताओ। ये रो फैक्टर टर्मिनेटर से आता है और निकल जाता है। ये जो प्रमोटर है उसमें पूरे में कोड होता है या फिर जो उसके स्टार्टिंग वाला पॉइंट है सिर्फ उसी इसलिए अलग-अलग कोड्स है ना। मेरी बात सुनो, सबसे पहले मैंने बताया क्या पॉइंट बताया? यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट बताया ना, और लास्ट क्लास में लिखवाया तो रिकॉग्निशन साइट इज प्रोकैरियोट। तो इसका मतलब ये कि ये जब मॉलिक्यूल अंदर जाता है ना, तो पूरे डीएनए को स्कैन करते हुए जाता है, और जैसे रिकॉग्निशन साइट मिल जाती है वहां पे इंसर्ट हो जाता है, वहीं पर सिग्मा फैक्टर भी आ जाता है, और वहां पे फिर थोड़ी सी आगे जाके बाइंड हो जाते हैं, थोड़ी सी आगे जाके काम चालू कर देते हैं, फिर तोड़ना चालू कर देते हैं। समझ में आया? क्लियर है बात? पक्का समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। सिग्मा फैक्टर उसी पोजीशन पे जुड़ेगा या किसी और पे जुड़ सकता है? जैसे आप नहीं वहीं पे जुड़ेगा उसके पास, इसमें बीटा और अल्फा के पास। हाँ इतना क्लियर हो गया? ये मिटा दूं अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं डीएनए को खोल के दिखाना चाहता हूं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो, पूछ लो, मतलब भाई क्या बताऊंगा, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? तो चलो एक काम करते हैं, ये बातें मिटाने से पहले, मिटाने से बढ़िया है कि इससे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है? तो छोटा सा टॉपिक डालो, आरएनए पॉलीमरेज, टॉपिक डाल लो ताकि आप एंजाइम के बारे में पता हो हमें। आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर में रो फैक्टर होता है, तो जब तक ये तोड़ दे, जब तक ये मॉलिक्यूल तोड़ देगा तब काम चले, जैसे इसमें रो फैक्टर जुड़ जाएगा, जैसे ये रो फैक्टर जुड़ जाएगा वहां पे काम वो बाहर आ जाएगा, समझ आया? अब रो फैक्टर पे होता क्या है वो बात की बात है। देखो आरएनए पॉलीमरेज को मैं बार-बार शॉर्ट में हमेशा याद रखना, आरएनए पी करके लिखूंगा, तो तुम भी यही लिख सकते हो, ठीक है, ताकि इतना बड़ा ना लिखना पड़े। देखो अच्छा एक चीज और, तो तुम्हें याद है नया क्या नाम है, हमने डीएनए के 2 स्ट्रैंड, एक का नाम था कोडिंग स्ट्रैंड और एक का नाम था टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट। डीएनए कौन बनाता है? ओ सॉरी, डीएनए से आरएनए कौन सा स्ट्रैंड बनाता है? टेम्पलेट या कोडिंग? टेम्पलेट वाला बनाता है, और टेम्पलेट वाले की वो क्या होती है? प्लॉइड, मतलब वो क्या होती है? प्लॉइडी नहीं बोलते इसको, डायरेक्शन पोलैरिटी,
कहां पर होती है 3 से 5, क्योंकि नया जो आरएनए बनेगा वो 5 to 3 बनेगा, तो ऑब्वियसली बात है 3 to 5 वाले में बनेगा, तो इसका मतलब 3 to 5 वाला क्या हो गया टेम्पलेट, और 5 to 3 वाला कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है? तो लिखना इसके अंदर जरा, इट फॉर्म आरएनए पॉलीमरेज में इट फॉर्म्स आरएनए in 5 prime, it forms RNA in 5 prime 2 मतलब एरो 2 3 prime on template strand नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in prokaryotes only one type of RNA polymerase present उसमें एक ही तरीके का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज का शॉर्ट में पता ही है कैसे लिखना है, RNA-P। इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेज। इसी के आगे लिख लो हल्का सा हाइफन डाल के RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 एंड RNA पॉलीमरेज 3, ठीक है। तो RNA कैसे लिख लो, RNA पॉलीमरेज 1 कॉमा इसी के साइड में RNA पॉलीमरेज 2, इसी के साइड में RNA पॉलीमरेज 3, ऐसे करके RNA P1 P2 P3। क्लियर? ज़्यादा समझ में आ गया? ज़्यादा कुछ पूछना तो पूछो। क्लियर हो गया? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब लिखना RNA पॉलीमरेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RNA पॉलीमरेज हैज 5 subunits। RNA पॉलीमरेज हैज 5 subunits। RNA पॉलीमरेज हैज 5 subunits। क्लियर? ऐसे एरो बना के, ये मत बनाना डायग्राम, ये लिख दो और थोड़ा सा साइड में लिखना, साइड में, ताकि साइड में तुम ये बना सको, इसको लेबल भी करना है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? हमारी कॉपी ऐसे है ना, ऐसे है तुम्हारी कॉपी, तो यहाँ पे साइड में बना दो ये 4 पार्टिकल सिग्मा फैक्टर, और यहाँ पे जगह छोड़ देना थोड़ी सी, ताकि ये बना सके। अभी मत बनाना, लेकिन इसे पूरा लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। नहीं ये बनाना बस, अभी बनाना भी नहीं, सिर्फ इतना लिखना है। जल्दी करो। क्लियर? ठीक है, अब साइड में ये बनाओगे, उससे पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद अपने आप एरिया के हिसाब से देख लेना क्या क्या तुम्हें लिखना है। हो गया? हटा दो ये, अभी नहीं बनाना, बना ये काम। सुनना, ये जो ब्लैक मेरे मतलब ऑनलाइन वालों को दिख रहा होगा पता नहीं, लेकिन ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है इसका नाम क्या है, कोर पार्टिकल, ठीक है। तो इधर लिख रहा हूं, तो नीचे की तरफ कहीं पे जहां पे लगाओगे वहां पे लिख देना 500 मिला के कोर, हां ये 500 मिला के, ये क्या है, कोर पार्टिकल। क्लियर? ठीक है, अभी लिखना मत कुछ भी। ये क्या है, सिग्मा फैक्टर। इसको डब्बे में डाल दो। और ये क्या है, रो फैक्टर। क्लियर अभी तक? अब सुनो, अब ये कोर पार्टिकल करता क्या है, कोर पार्टिकल मदद करता है, अच्छा चलो पहले बात कर लेते हैं। सिग्मा फैक्टर किसमें मदद करता है, सिग्मा फैक्टर मदद करता है इनिशिएशन में,
तो प्लेज रोल इन इनिशिएशन या फिर हेल्प्स इन इनिशिएशन, मतलब जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये कोर पार्टिकल कुछ नहीं कर पाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये काम स्टार्ट कराता है, हेल्प्स इन इनिशिएशन, तो इसका मतलब डीएनए को तोड़ना ये स्टार्ट कराता है। क्लियर? लेकिन डीएनए को तोड़ना स्टार्ट इसने करा है, तोड़ते रहना लंबे समय तक कोर पार्टिकल करता है वो, तो दैट इज कॉल्ड इलोंगेशन, क्योंकि जितना ज्यादा डीएनए ओपन होगा उतना बड़ा आरएनए बनेगा ना, है कि नहीं? तो ये क्या करता है, हेल्प्स इन इलोंगेशन। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? और रो फैक्टर क्या करता है, हेल्प्स इन टर्मिनेशन, है ना, हेल्प्स इन टर्मिनेशन। बराबर से सुंदर सा बनाया ना, गंदी गंदी राइटिंग में बनाया, ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली मैं। इनिशिएशन, हाँ साइड में जाके लगा भैया, कोर पार्टिकल, ये इलोंगेशन लिखा है, ये इनिशिएशन लिखा है, ये टर्मिनेशन लिखा है। अब समझ आया? ये यहाँ से देखना है। अल्फा अल्फा बीटा बीटा डैश, सॉरी एक बीटा डैश है ना, हाँ बन गया। अरे अब तक तो बन जाना चाहिए भैया, थोड़ा आपने बोला अच्छा बनाओ, अच्छा बनाओ तो क्या करेगा भाई, सजा सजा के लिखेगा क्या? अब भी देखो ऐसे ही बनाना है। हो गया? हो गया? ठीक है, अब छोटा छोटा लिखना, ए पॉइंट लिखो, ए ए ए प्रमोटर, छोटा छोटा लिखवाऊंगा, मैं पहले भी लिखवा चुका हूं चीजों के बारे में, लेकिन अब मैं थोड़ा छोटा लिखवा रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं है। पहले लिखो ए प्रमोटर, ए प्रमोटर, इसमें लिखो इट हैज it has three sides, it has three sides, it has three sides, that is I dot E dot, that is recognition site, that is recognition site, RECOGNITION, recognition site, comma binding site and BINDING, binding site and initiation site, INITION, initiation site, full stop, clear? ठीक है, B लिखो structural gene, B structural gene, B structural gene, it is a part of DNA, it is a part of DNA which is translated, it is a part of DNA which is translated, oh sorry, transcripted, which is transcripted into RNA, which is transcripted into RNA, which is transcripted into RNA, full stop। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in prokaryotes
एरो लगाओ उसके आगे, इन प्रोकैरियोट्स एरो, मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब ये सिस्ट्रॉन क्या होता है तो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। CIS, मोनोसिस्ट्रॉनिक, MONOCISTRONIC, मोनोसिस्ट्रॉनिक। नेक्स्ट पॉइंट, इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स एरो, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, POLY, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, CISTRONIC। क्लियर? पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो गया, पक्का क्लियर? फुल स्टॉप। ठीक है, लास्ट लिखो थर्ड, टर्मिनेशन, कभी टर्मिनेटर साइड, टर्मिनेटर रीजन लिखो, टर्मिनेटर रीजन। It is present at 3 prime, it is present at 3 prime of coding strand, 3 prime of coding strand, 3 prime of coding strand, full stop। अगला पॉइंट लिखो इसी में, it defines the end of, इसी में अगला पॉइंट लिखो, it defines the end of transcription process, it defines the end of transcription process। क्लियर? अब समझो इधर, स्पेलिंग लिख दो, स्पेलिंग सिस्ट्रॉनिक है CISTRONIC, और इसके अलावा कोई ऐसा वर्ड था नहीं जिसको तुम लिखना पाओ। सुनना, अब बात करते हैं वापस, अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है? और जो मैकेनिज्म हम बात करेंगे वो पहले प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे। क्लियर है? अब तुम बोलोगे मोनो क्या नाम है, प्रोकैरियोट्स के लिए अलग बात करेंगे, यूकैरियोट्स के लिए अलग बात करेंगे। हाँ, थोड़ा सा अंतर है बस। क्लियर है बात? और एक बात और याद रखो, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है ना वो 3 स्टेप्स में खत्म होता है। समझ में आया? सबसे पहले होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है एलोंगेशन, और तीसरा होता है टर्मिनेशन। समझ में आया? तो क्या नाम है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। अब हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं और आज ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, मतलब लिखने का पार्ट अगर बच भी जाए लेकिन रीडिंग खत्म हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब सुनो, अब मैं सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, अब तुम्हें जितना चाहिए उतना ही लिखना होगा। कितना क्लियर हो गया? देखो अब मैंने 3 पार्ट बोले, ठीक है? तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में खत्म होता है। यहाँ पे लिखो साइड में, ठीक है? सबसे पहले मैंने क्या बोला, इनिशिएशन की काम चालू हो, फिर होता है इलॉन्गेशन। अब जब काम चालू हो गया है तो जितना बड़ा आप आरएनए बना सकते हो बना लो, जितना आपके पास की है ना? और फिर एक टाइम आएगा जब काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। पता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का क्लियर है? क्या समझ में आया? अब मैकेनिज्म समझो, बहुत इजी है। सुनो, यहाँ पर सबसे पहले तुम एंजाइम एंटर करा दो जिसका नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है उसका? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वो एंटर करता है और मैंने अभी भी बताया वो डुअल फंक्शन करता है। ठीक है, डुअल फंक्शन क्या करता है, एक तो हेलिकल फॉर्म को ओपन करता है और दूसरा बीच के बॉन्ड्स को भी तोड़ता है। यही करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक काम करें यार, अगले सेशन में खत्म करें इसे। टर्मिनेटर का फर्स्ट पॉइंट बोल दो दोबारा। टर्मिनेटर का फर्स्ट पॉइंट था कि मतलब ये जो होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, सॉरी 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम काम करता है भैया। जाओ टर्मिनेटर, अरे यार चुप तो हो जाओ। टर्मिनेटर जो होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, ये लिखवाया। ठीक है, अच्छा 3 प्राइम पे लिखवाया, ये रहा है यार, ये देखो ये रहा टेम्पलेट। समझ आ गया मैंने क्या बोला? मैंने 3 लिखवाया, आपने सिर्फ 3 लिखवाया। अरे तो बात तो वही है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पूरा बोल दे या फिर मत बोल। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बात तो अगर कोई चीज 3 से स्टार्ट हो तो 5 भी खत्म होगी ना, उसको बोल रहा हूँ डिटेल में, बस इतना अंतर। ठीक है यहाँ तक? अब सुनो, फटाफट से अगले सेशन में आओ ताकि एक पूरे अलग टॉपिक में आ जाए। ठीक है, ताकि मैकेनिज्म पूरे टॉपिक में आ जाए। फटाफट से अगले सेशन में भैया। आपको पता है जो आपने लिखवाया इसका मतलब क्या है?